कितना अच्छा हो जाएगा अगर पार्टनर आपके साथ रहने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए बहाने ढूंढने लगेगा। कितना अच्छा होगा अगर आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा अटेंशन देगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया है और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां आ रही है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, तो आज मैं आपको एक ऐसा हल बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की ये बातें आप बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जब रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम होता है, जब हम पार्टनर को समझते हैं, पार्टनर हमें समझता है, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या होता है ना, या तो पार्टनर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ रिलेशनशिप्स में उल्टा हो जाता है। पार्टनर डिसरिस्पेक्ट करने लगता है, पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करता है, पार्टनर अच्छे से बात नहीं करता है। अब रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती क्यों है? एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है समय के साथ, दूसरे किसी रिलेशनशिप में आप देखोगे कि वहाँ पे दुख है, वहाँ पे निगेटिविटी है। तो सब रिलेशनशिप्स एक जैसे क्यों नहीं होते हैं? अगर मान के चलो आपका एक दोस्त है, वो उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश है, दूसरा दोस्त है वो उतना खुश नहीं है, तो आखिर ऐसा होता क्यों है? कई बार हम भी ऐसी ही सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे समय के साथ प्यार बढ़ता तो नहीं है, लेकिन पार्टनर डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है, वैल्यू नहीं करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, दूर जाने लगता है। अब यहाँ पे हो सकता है जो बात मैं अभी आपको बताऊँ वो बात आपको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन ना कई बार यही सच्चाई होती है। धीरे धीरे पार्टनर के सामने जो आप खुद को देते हो वही पार्टनर आपको देता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर धीरे धीरे आप खुद की केयर कर रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद की वैल्यू कर रहे हो, खुद से अच्छे से बात कर रहे हो, तो पार्टनर भी आपसे वैसी ही बात करेगा। इसी के अपोजिट अगर आप खुद को दुखी कर रहे हो, खुद को कमज़ोर बना रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो पार्टनर भी आपके साथ वैसे ही करेगा। यानी कि जाने अनजाने में पार्टनर का बिहेवियर वैसे बन जाता है जैसा आपका बिहेवियर खुद के लिए होता है। आप उनसे तो बहुत प्यार कर रहे हो, लेकिन खुद से पूछो कि आप खुद से प्यार कर रहे हो? आप उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप खुद को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप कहोगे ये क्या फालतू की बातें हैं, खुद से कैसे प्यार किया जाता है, खुद की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, जैसे मान के चलो आपके और पार्टनर के बीच में फाइट हो गई। अब उस फाइट के बाद आप काफ़ी दुखी हो गए, आप काफ़ी परेशान हो गए और उस वजह से आप दुखी रहने लग रहे हो, परेशान रहने लग रहे हो। यानी कि अब आप एक दुख में हो। जब पार्टनर ये देखेगा तो वो आपको और ज़्यादा दुखी ही करेगा। यानी कि जो सिचुएशन में आप रहोगे पार्टनर आपके साथ वही करेगा, और यही एक माइंडसेट होता है इंसान का। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मानकर चलो कि वो खुश है अपने ज़िंदगी में, पार्टनर बिजी है, अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। उस वक्त आप क्या करोगे? उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट करोगे। वो खुश है तो उन्हें आप और ज़्यादा खुश करने की कोशिश करोगे। ये एक स्वभाव होता है। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही चल रहा है तो आपका ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा जाता है। जब आप ये देखोगे ना, वो खुश है दोस्तों के साथ, वो खुश है, वो फैमिली के साथ खुश है, काम में खुश है, इससे क्या होता है, आप भी उन्हें खुश करने की कोशिश करोगे। इसीलिए खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, खुद को खुश रखना सीखो, खुद की वैल्यू करना सीखो, खुद को दुखी करके मत रखो उनके सामने। याद रखना, जो आप करके रखोगे वही आपको मिलेगा। खुद को दुखी करोगे, पार्टनर भी आपको दुखी करेगा। खुद को खुश करोगे, पार्टनर भी आपको खुश करने की कोशिश करेगा। अब इसी बिहेवियर को समझना ज़रूरी होता है, और अगर आप इस बिहेवियर को नहीं समझे, देन ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पार्टनर के सामने खुद को स्ट्रांग बनाओगे तो पार्टनर भी आपको स्ट्रांग बनाने की ही कोशिश करेगा। पार्टनर के सामने खुद को कमज़ोर बनाओगे तो पार्टनर आपको कमज़ोर ही बनाएगा। ये तो हो गई खुद के बिहेवियर की बात। अब बात करते हैं पार्टनर के बिहेवियर की, कि वो गुस्सा दिखाए तब हम क्या करें, वो इग्नोर करे तब हम क्या करें, वो अटेंशन ना दे तब हम क्या करें। पार्टनर के जिस भी बिहेवियर को आप सपोर्ट करते हो, पार्टनर आपसे बिल्कुल वैसे ही बातचीत करता है। आज पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है,
आप उनसे बातचीत करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप उनसे बातचीत करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। अब इसी कोशिश की वजह से वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इग्नोर तो कर रहे हैं लेकिन आप उन्हें पूरा पूरा अटेंशन दे रहे हो। जिस भी बात को आप अटेंशन दोगे वो बात बढ़ते चले जाएगी। वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, फिर भी आप उनसे बात किए जा रहे हो, उन्हें अटेंशन दे रहे हो, वो और ज़्यादा गलत तरीके से बात करेंगे क्योंकि आप उन्हें अटेंशन दे रहे हो। इसीलिए सही बात को अटेंशन देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी वो गुस्से में हो, गलत तरीके से बात करे, इग्नोर करे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपकी वैल्यू ना करे, गाली देकर आपसे बात करे, उस वक्त उन्हें अटेंशन देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए। वरना वो आपको उधर से गाली दिए जा रहे हैं, गलत तरीके से बात किए जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, प्लीज़ मेरी बात समझो, प्लीज़ समझ जाओ। और ये सारे जंजाल में हम फंस जाते हैं। और यही बात आप जितने ध्यान से समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए कभी भी ये गलती आप मत करना, कभी भी आप अपने बिहेवियर को ऐसे मत बनाना, कभी भी आप खुद को कमज़ोर मत बनाना। और जब वो आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करे उस वक्त उन्हें अटेंशन नहीं देना। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईगोइस्टिक बन जाओ, एटीट्यूड लेकर आ जाओ अपने अंदर, नहीं। लेकिन खुद के रिस्पेक्ट के लिए तो फाइट करनी होगी। अगर वो गलत तरीके से बात करे तो खुद के साथ गलत ना हो, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी होगी। पार्टनर को ब्लेम करने में आप लगे रहोगे, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, लेकिन खुद से भी पूछो कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि लोग आपको वही सुनाते हैं जो आप सुनते हो। जब गलत तरीके की गलत बातें आप सुनोगे ही नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको सुनाए। मैं जानता हूँ मुश्किल होती है सारी बातें, लेकिन करनी ज़रूरी भी है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट को नहीं समझोगे, खुद की वैल्यू को नहीं समझोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे और यही सिचुएशन हमेशा चलते रहेगी। इसीलिए वक्त ज़रूर लगेगा, आई नो, इसीलिए सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़रूर रहेगी। लेकिन अब इस बात को भी समझो कि जितना खुद को स्ट्रांग बना के आप रखोगे आपके लिए उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए तैयार ही नहीं हो, खुद को अब स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो, देन कुछ नहीं होने वाला। बस आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरे साइड से आपके लिए यही सजेशन रहेगा, जितना हो सके खुद को रिस्पेक्ट दो, उनके सामने खुद से प्यार करो। और दूसरी बात, जब वो गलत तरीके से बात करें उन्हें अटेंशन मत दो। कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाओ, कुछ समय के बाद जब बातचीत होगी या जब आप बातचीत करने की कोशिश करोगे, देखो क्या वो अच्छे से बात कर रहे हैं या फिर नहीं। जहाँ पर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे उनकी बात सुनो ही मत, ताकि वो और ज़्यादा गलत तरीके से बात ना करे। थोड़े टाइम के बाद फिर से कोशिश कर सकते हो अपने साइड से आप, लेकिन वो फिर से गलत तरीके से बात करे तुरंत पीछे हट जाओ। ये माइंडसेट जिस दिन आपने बना लिया, इतने स्ट्रॉन्ग आप जिस दिन बन गए, मेरी बात को आप याद रखना, कभी भी वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी वो आपसे दूर नहीं भागेंगे। बस ये बिहेवियर बनाना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझसे अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पे डिस्कस करना चाहते हो, 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर श्रावण कुर्मावंशी इस आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।